अब जो खबर भारतीय जनता पार्टी को एक बार परेशान करने के लिए आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को उदास करने के लिए आ रही है, वो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ वो राज्य जहां इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। याद करिए, 2018 का वो दौर था, मोदी लहर अपने चरम सीमा पर था और देश के 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये एक बड़ी बात थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के किले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त कर दिया था, उसने अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए यह परेशान करने वाली खबर थी। कांग्रेस की सरकार एक साथ 3 राज्यों में बन गई थी। मध्य प्रदेश में भी 15 साल का शासन समाप्त हुआ था बीजेपी का और छत्तीसगढ़ में भी 15 साल का शासन समाप्त हुआ। अब छत्तीसगढ़ में हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी हो रही थी कि जब छत्तीसगढ़ से लगातार कांग्रेस नेताओं के बीच से मतभेद की खबरें सामने आने लगी। और मतभेद किनके किनके बीच जो खबरें वायरल हो रही थी, वो खबरें थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच। भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता, टीएस सिंहदेव भी बड़े नेता, और बार बार ये खबर आई कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं मतभेद है। वैसे ही मतभेद जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और सिंधिया के बीच, वैसे ही मतभेद जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ में मीडिया माहौल बनाता ही रहता है कांग्रेस के खिलाफ। और माहौल बनाया जा रहा था कि टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ के सीएम मतलब सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। दोनों के बीच मतभेद चरम पर हैं। खबरें चलती रही, 4.5 साल तक तो ये खबरें आती रही, हुआ कुछ नहीं। टीएस सिंहदेव भी बार बार लोगों के सामने कहते रहे कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जो बयान टीएस सिंहदेव का आया है वो बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने वाला है, वो बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। क्योंकि उन लोगों को लगता था कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे और बीजेपी ने इसके लिए कोशिशें भी की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कार्यक्रम था अंबिकापुर में, वहां टीएस सिंहदेव ने तमाम बातों का खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस छोड़कर कभी भी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहेंगे। इसके साथ ही टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी समेत तमाम कई दलों से प्रस्ताव आया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन उन्होंने साफ किया था कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा, स्वीकार किया कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बीजेपी की टॉप लीडरशिप के 2 नेता, नाम नहीं लिया उन्होंने, अंदाजा आप लगा लीजिए कि टॉप लीडरशिप के वो 2 नेता कौन होंगे। टीएस सिंहदेव कहते हैं कि 5 स्टार होटल के एक कमरे में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन बैठक से पहले ही मैंने साफ कर दिया था मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मैं आजीवन कांग्रेस में रहूंगा, मैं भाजपा या कभी किसी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने इस बात का खुलासा किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार 2.5 साल का मसला आता था कि 2.5 साल नेतृत्व ने यह तय किया था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, कि 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे, 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे। हालांकि इस पर उन्होंने साफ कहा कि इस पर मेरा कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बाहरी संबंध था, व्यवहारिक संबंध था भूपेश बघेल के साथ, उनसे बहुत अच्छा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इतने दिन हो गए, भूपेश बघेल ने कभी किसी सार्वजनिक मंच पर व्यवहार में, रिस्पेक्ट में कोई कमी आने नहीं दी। और बता दें कि जब वो कह रहे थे, टीएस सिंहदेव ऐसा कह रहे थे, उस दौरान भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी वहाँ मौजूद थी और मुस्कुराकर बोल रहे थे टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल भी मुस्कुरा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फिर रहा था। वो सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी एमपी की तरह होगा, मध्य प्रदेश जैसा होगा, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के बीच विवाद होगा। लेकिन कोई विवाद नहीं, बहुत आसानी से और बहुत साफ लहजे में, सख्त लहजे में, जिसको साफ संदेश कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कांग्रेस
नहीं छोड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में? छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी अगली बार, या बीजेपी की वापसी हो जाएगी सत्ता में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।